बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो भी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। हमेशा की तरह वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है कि अगर हमारे चैनल पर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि अगली वीडियो हमारी सबसे पहले आपके पास फ्री में पहुंच जाए। जैसा कि हम सुनते हैं कि इंसान जो कुछ खाता है या पहनता है उसके उस मालो दौलत का ताल्लुक इंसान की ज़िंदगी पर बड़ा ही असर अंदाज होता है। सादा लफ्ज़ों में अगर बात की जाए तो अगर बीवी या माँ घर में खाना बनाने वाली वो इस अंदाज में खाना बनाए, बावुज़ू होकर बनाए, नमाज़ पढ़ने वाली हो, दुरूद पाक का विर्द करने वाली हो, तो यकीनन उसके असरात जो हैं वो खाना बनाते वक़्त खाने वालों में ज़रूर शामिल होते हैं। मिसाल के तौर पर जैसा कि हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हर वक़्त तिलावत कलाम मजीद करती हुई हमें हिकायात रवायात में उनकी बातें मिलती हैं। काम काज करती हैं, तिलावत कलाम मजीद करती हैं, घर के काम है, तिलावत कलाम मजीद है, बच्चों को सजाना संवारना, हसनैन करीमैन को खिलाना, लोरियाँ देना, इवन कि कुछ भी काम है तो वो तिलावत कलाम मजीद करते हुए नज़र आते हैं। तो आगे जो शहज़ादे पैदा होते हैं उनका असर क्या ज़िंदगी में है कि वो भी दुनिया से जब जाते हैं गर्दन तो जुदा हो जाती है लेकिन वही माँ का पढ़ाया हुआ कुरान पाक नेज़े की नोक पर भी पढ़ते हुए नज़र आते हैं। बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाहि तआला अलैह की वालिदा नमाजी हैं, तहज्जुद गुजार हैं। तो आप भी अपने बच्चों की तरबियत इस अंदाज में करती हुई नज़र आती हैं कि बेटा नमाज की तरफ हो। आज का वाक़या भी, आज की बात भी उसी मुताल्लिक है कि बीवी का जो असर है वो कहाँ तक जाता है, बहुत आगे तक जाता हुआ नज़र आता है। मर्द के तक़वा, परहेज़गारी और हलाल और हराम की कमाई होने में औरत का बहुत बड़ा अमल दखल है। एक बुज़ुर्ग 5 वक़्त की नमाज, इशराक़ और चाश्त और तहज्जुद बाकायदा से पढ़ा करते थे। एक दिन उनकी ज़ौजा मुहतरमा को कहने लगे कि तुम सिर्फ 5 नमाज़ें पढ़ती हो, तुम सिर्फ 5 नमाज़ें पढ़ती हो, कभी तहज्जुद भी पढ़ लिया करो। बीवी साहबा ने बात सुनी और ख़ामोशी इख्तियार कर ली। दूसरे दिन बाबा जी बड़ी मुश्किल के साथ फजर की नमाज में पहुँचे और वो भी आखिरी वक़्त में। आँख खुलने लगती तो फिर नींद का गलबा तारी हो जाता। आँख है कि खुलने का नाम ही नहीं ले रही। बेगम साहबा को कहते हैं कि आज पता नहीं क्या हुआ, फजर की नमाज ही मैंने बड़ी मुश्किल से अदा की है, तो तहज्जुद तो बड़ी दूर की बात है। बेगम साहबा मुस्कुरा कर कहने लगी, मेरे सरताज, पहले मैं बावुज़ू होकर खाना बनाती थी जिसकी बरकत से आपकी तहज्जुद में आसानी से आँख खुल जाती थी। कल आपने जो मुझे ताना दिया कि मैंने रात कि आप नमाज़ों के अलावा तहज्जुद भी पढ़ लिया करो, तो मैंने रात का खाना बेवुज़ू बनाया जिसकी वजह से आपकी तहज्जुद तो गई, आपके लिए फजर की नमाज पढ़ना भी मुश्किल हो गया। और ये तजर्बा शुदा बात है कि जो ख़वातीन बावुज़ू खाना बनाती हैं और पाकी का ख़ास ख्याल रखती हैं उस घर के मर्दों पे तक़वा और परहेज़गारी के असरात नज़र आते हैं। बीवी हसीन हो तो सिर्फ दुनियावी हूर होगी, और अगर बीवी मुत्तकिया हो, आलिमा हो, इल्म वाली हो तो आखिरत में सैकड़ों हूरों के मिलने का सबब बन जाती है। हबीब अजमी की बीवी उनको रात के आखिरी पहर उठाती और बुलंद आवाज़ से कहती, ए बंदा खुदा उठ और देख, रात गुजर गई और तेरा रास्ता तवील और तेरे पास ज़्यादा राह कलील है। सालिहीन के काफ़िले हमारे सामने से गुजर गए हैं और हम यहाँ तन्हा रह गए हैं। जिन नफूस कुदसिया की अज़वाज ऐसी होती हैं तो उनकी ज़िंदगी पाको साफ़ और यहीं जन्नत का
دنیا میں ہی ان کو عکس نظر آ جاتا ہے۔ خواتین مردوں کی بازو نیکی اور عبادت میں ایک دوسرے کا ضرور ساتھ دیں، آخرت کی انعامات کا تقاضا کریں، نہ کہ دنیاوی فانی مال کی طلب میں اپنے شوہر کو حرام کمانے پر مجبور کر دیں۔ خواتین کی نیکی اور بدی کا اثر نسلوں تک رہ جاتا ہے، لہٰذا عارضی آسائش کے لیے نسلوں کا بیڑا غرق مت کریں۔ دنیا کے مال و دولت کی خاطر، دنیا کی یہ چند سانسیں یہ جو فانی ہونے والی ہیں، ان کی خاطر اپنے شوہروں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے کے بجائے آپ آخرت میں اللہ کی پاک بارگاہ میں سے اجر و ثواب کے انتظار میں رہیں، اور باوضو ہو کر ہمیشہ کھانا بنائیں، باوضو ہو کر اپنے بچوں کی تربیت کریں، تاکہ یہ اثر آگے نسلوں تک جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ جی ناظرین، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ اگلی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے۔ اسی لیے آپ بیل کا نوٹیفیکیشن بھی آن کر دیجئے۔ اللہ حافظ۔